जय गंगा मैया, हर हर महादेव। दोस्तों दर्शन करें भोले बाबा के, जो कि स्वामी विवेकानंद पार्क में 108 फीट ऊंची प्रतिमा। और ये जो मेन रोड है जो गया सीधा ऋषिकेश के लिए, और यहाँ से हम चलेंगे हर की पौड़ी के लिए। और जो सारा दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप जो मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक। तो ये सीधा रोड गया ऋषिकेश के लिए, जो कि आगे देहरादून के लिए निकल जाता है। और यहाँ से हम चलेंगे पंदीप पार्किंग होते हुए। तो ये देखो दोनों साइडों में काफ़ी हरियाली और अच्छा खासा व्यस्त रोड इस समय चल रहा है। ये इधर का दृश्य देखो, इधर से हम आए थे वो सामने, यहाँ पे ये जो ब्रिज है, और यहीं पे जो भोले बाबा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो कि स्वामी विवेकानंद पार्क है वहाँ पे। और आगे जाएंगे तो सीधे शांति कुंज हरिद्वार है और भारत माता मंदिर है, उधर के लिए चले जाएंगे आप आगे से। और आगे जा करके भीमगौड़ा मंदिर के लिए भी चले जाएंगे। तो ये जो रोड है इस समय देखो अच्छा खासा व्यस्त रोड है, और अभी जो खाली है क्योंकि कांवड़ यात्रा रुकी है, सावन का महीना ख़त्म होने वाला, कल लास्ट दिन है। तो और ये देखो इधर गंगा मैया के दर्शन करें, जो धारा इधर जा रही है, तो ये जाती है आगे सीधे हर की पौड़ी के लिए। और बिल्कुल सामने जो पर्वत श्रृंखला, वहाँ पर माता मनसा देवी का मंदिर है, जो कि हरिद्वार का प्रसिद्ध मंदिर है, शक्तिपीठ है माता मनसा देवी का मंदिर। और यहाँ से हर की पौड़ी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है जो मंदिर की। चाहे तो आप पैदल जाएं या रोपवे के माध्यम से भी वहाँ के लिए मंदिर के लिए जा सकते हैं। और यहाँ से सीधे जाएंगे तो आप ऋषिकेश के लिए चले जाएंगे, जो कि लगभग 30-32 किलोमीटर यहाँ से। तो आप ऋषिकेश के लिए भी जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर स्थान है, वहाँ पे जाकर के दर्शन करें। और देखो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ, आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। और हरिद्वार की अगर पार्किंग की बात करें तो 2 पार्किंग मुख्य है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग है, जो कि बिल्कुल हाथीपुल के सामने है। और एक जो ये वाली जो सामने की तरफ अब हम चल रहे हैं, ये पार्किंग है पंदीप पार्किंग, जो कि बहुत बड़ी पार्किंग है। तो यहाँ देखो इधर जो गेट है, ये गेट के अंदर को जैसी एंट्री लेंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएंगे पंदीप पार्किंग के लिए, और सीधे चले जाएंगे आगे ऋषिकेश, देहरादून और अन्य स्थानों के लिए। तो जो जैसे कि अभी जो सावन का महीना निकला, तो यहाँ पर अच्छी खासी भीड़, जो डीजे वगैरह, जो बड़ी बड़े आइटम है इस तरह के, ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह सारे के सारे यहीं पर खड़े होते हैं पंदीप पार्किंग में, जो भारी वाहन है यानी कि ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ से सीधे जाएंगे तो जो पहुँचेंगे कांगड़ा घाट की तरफ को। और ये जो पार्किंग है, बाइक वगैरह इधर खड़ी नहीं होती, बाइक जो आपकी वहाँ खड़ी होगी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग है। ये जो पार्किंग है, यहाँ से सीधे देखो ऊपर की तरफ पर्वत श्रृंखला, बहुत सुंदर हरा भरा दृश्य है। और चारों तरफ यहाँ पर देखो भारी वाहन खड़े हुए हैं इस समय। तो यहाँ से हम पंदीप घाट के लिए चलेंगे और फिर चलेंगे आगे हर की पौड़ी। और दोस्तों आप हरिद्वार आते हैं, देश के किसी भी कोने से हरिद्वार के लिए आते, चाहे तो आप ट्रेन के माध्यम से आएँ, चाहे आप जो निजी वाहन से आएँ। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो वहाँ से सीधा हर की पौड़ी के लिए रिक्शा पकड़ लें, जो बैटरी रिक्शा वगैरह चल रहे हैं, वो आपके हर की पौड़ी छोड़ देगा। और वहाँ से अपर रोड पर छोड़ेगा, हर की पौड़ी तो नहीं आएगा। और देखो अभी मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे, जो काफ़ी ऊपर की तरफ जो पंदीप घाट है उधर के लिए। ये यहाँ से मतलब बहुत सारे पेड़ वगैरह हैं, ये पार्किंग से निकल करके जब इधर के लिए जाते हैं, जो पंदीप पूर्व घाट है। ये देखो सामने का दृश्य, ये गंगा जी के दर्शन करें आप यहाँ पे। और ये घाट है इधर पंदीप पूर्व घाट, और उधर जो भोले बाबा की जो प्रतिमा जिधर से हम आए थे वो देख रहे हैं। और ऊपर ही ऊपर जो यहाँ रास्ता, तो ये सीधा ऊपर हो करके जो आगे के लिए चला जाता। अभी तो मार्केट नहीं है यहाँ पे, बहुत तगड़ा मार्केट रहता। तो आप अगर इधर से जो पार्किंग की तरफ से आते हैं तो इधर से जो सीधे हर की पौड़ी के लिए चले जाएंगे। और इधर कुछ जो होटल वगैरह टेम्परेरी जो लगे रहते हैं, वो भी आपको नाश्ते पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर मिल जाती है। और कुछ दुकानें वगैरह जहाँ पे प्रसाद और खिलौने बच्चों के और इस तरह के आइटम, कहने वगैरह सारे के सारे यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो ये जो इधर बहुत दिन में आज जो आना हुआ, तो ये सारा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और दोनों साइडों में यहाँ पे पेड़, अच्छा खासा हरा भरा दृश्य है यहाँ का। तो आप में से कौन कौन इस रास्ते से हर की पौड़ी के लिए गया, हमें ज़रूर बताएं। और देखो ये जो घाट है, यहाँ पे घाट पे मैं अभी आ चुका हूँ, नीचे सीढ़ी उतर के। ये सामने बिल्कुल सारे का सारा घाट एकदम देखो खाली है, कोई यहाँ पर नहीं दिख रहा, बहुत कम लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे भी रेलिंग लगी हुई है, तो इधर जो गंगा मैया में यहाँ पे भी स्नान कर सकते हैं। और बीच में तो यहाँ का जल बिल्कुल जो कम हो गया था, ऐसा समझो कि सूख ही गया था एक तरीके से, इतना कम जल यहाँ पे हो गया था इस वाले घाट पे, जो पंदीप पूर्व घाट है।
और अगर घाटों की बात करें तो हरिद्वार में जो प्रमुख घाट है, सबसे प्रमुख जो हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड घाट है, मालवीय घाट, और उधर ही महिला घाट है। इसके अलावा शिव घाट हरिद्वार, और सुभाष घाट है, और गऊ घाट है, आगे जाएंगे तो कुशाव्रत घाट है। तो ये प्रमुख घाट है, वैसे तो सैकड़ों घाट है। और यहाँ पर दर्शन करें आप भगवान के। तो ये देखो, ये जो यहाँ पर अच्छी खासी मार्केट भी बनी हुई है साइड में, जो लोग ये लगाते रहते हैं। इधर कुछ पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं जो श्रद्धालु आते हैं, जो क्योंकि ये खाली रहता है तो इधर पूजा पाठ के लिए आसान होता है। और ये यहाँ पे जो एक छोटा सा मैदान सा है जो खाली रहता है हर समय, लेकिन अभी दोबारा से यहाँ पर शॉप लग गई, दुकानें वगैरह देखो लग गई हैं। पहले तो बहुत भीड़ रहती थी यहाँ पे। तो ये बिल्कुल सीधे जाएंगे तो वो ब्रिज है सामने की तरफ, पंदीप ब्रिज। और यहाँ से आप अगर इधर जाते हैं राइट साइड के लिए तो आगे कांगड़ा घाट है, और एक तरफ जो महर्षि खेतेश्वर घाट, ऊपर की तरफ जो ब्रिज है तो कांगड़ा ब्रिज है, उधर से होकर के आप पहुँच जाएंगे कांगड़ा घाट के लिए। और सीधे जाएंगे तो ये जो देख रहे हैं ये है पंदीप ब्रिज हरिद्वार, जिसके माध्यम से सीधे पहुँचेंगे हर की पौड़ी पर, जो हर की पौड़ी घाट है वहाँ के लिए, और ब्रह्मकुंड घाट के लिए। तो यहाँ पर साइड में देखो आप, बहुत सारी दुकानें वगैरह लगी हुई है, जो कहने हैं प्रसाद है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इधर से भी अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी के लिए जाते हैं, या फिर जो शिव सेतु होते हुए और हर की पौड़ी के लिए आते हैं। कुछ श्रद्धालु जो हाथी पुल होकर के और जो गऊ घाट सुभाष घाट होकर के भी हर की पौड़ी के लिए आते हैं। तो ये जो काफ़ी ऊंचा ब्रिज है, और जैसे ही ब्रिज के ऊपर पहुंचते तो यहाँ से चारों तरफ का जो बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता। ये देखो इधर बिल्कुल सामने जाएंगे तो घाट पे पहुंच जाएंगे, और इधर ऊपर की तरफ जो पर्वत श्रृंखला। और देखो ब्रिज अभी बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कुछ ही लोग दिखाई दे रहे हैं। सावन के महीने में तो भर के चल रहा था अभी तक, तो अभी जैसे लास्ट होने वाला तो बिल्कुल ये खाली हो चुका है। यहाँ पे कुछ लोग ही दिखाई दे रहे हैं जो आ रहे हैं आगे की तरफ से आ रहे हैं। और ऊपर जो इधर जाएंगे तो अपर रोड के लिए चले जाएंगे। और यहाँ से गंगा मैया के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, क्योंकि दूर तक का स्पष्ट दिखाई देता है ब्रिज के ऊपर से। और लगातार पहाड़ों में जो बारिश हो रही है तो उसके चलते हरिद्वार में भी अच्छा खासा जल आ रहा है। और हरिद्वार में बीच बीच में बारिश हो रही है तो जल एकदम जो मटमैला है इस समय। और चार धाम यात्रा भी इस समय जो रुकी हुई है। अभी जैसे जो सितंबर का महीना लगेगा, आधा सितंबर आएगा, यानी कि भादों के महीने में बारिश कम हो जाती है, तो उसके बाद जो चार धाम यात्रा फिर दोबारा से जो मतलब तेज होगी। और दीपावली तक जो चार धाम यात्रा चलती है, दीपावली पर जो कपाट बंद होते हैं केदारनाथ धाम के। और यहाँ पे आप गंगा मैया की जो बहुत सुंदर दर्शन है, देखो ये बीच धारा में जो प्रतिमा लगी हुई है, और वहीं जस्ट पीछे जो VIP घाट है। तो ये बड़ी वाली धारा जो आ रही है बैराज की तरफ नीलधारा साइड। तो इस समय हरिद्वार में जो भीड़ है, यानी कि जो श्रद्धालुओं की संख्या वो बहुत कम है। और आप आना चाहते हैं तो आराम से आ सकते हैं, रूम वगैरह की व्यवस्था आपको आसानी से हो जाएगी, क्योंकि हर की पौड़ी के पास रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको रूम वगैरह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और आगे जो सुभाष घाट गऊ घाट है उधर भी काफ़ी अच्छी संख्या में रूम मिल जाते हैं। और अंदर मार्केट में भी आपको अनेकों रूम मिल जाएंगे, धर्मशाला है, होटल, सभी तरह की बजट की है। जो अगर आपको बजट हाई है तो उसके लिए भी आपको अच्छी सुविधाएँ मिल जाती हैं। और भीमगोड़ा साइड में बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं जो बजट में आपको रूम मिल जाती है। और अभी मैं पहुँच गया हूँ हर की पौड़ी की तरफ। और ये जो देख रहे हैं आप सामने, ये है इधर की तरफ महिला घाट है वहाँ पे। और बिल्कुल सामने उधर जाएंगे आगे की तरफ तो वहाँ पे है घंटाघर। ये जो छोटा सा घाट है यहाँ पे, इधर पटला पुल है। और देखो यहाँ पर श्रद्धालु कर रहे हैं स्नान। ये जो ब्रिज है इसके नीचे जंजीरें लटकी हुई हैं, तो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर जो लटक करके स्नान करते हैं। ये जो जंजीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, और जल आप देखो बिल्कुल जो अभी साफ नहीं है, ये लग रही है। देखो यहाँ पर जंजीरें, तो इनसे जो लटक करके यहाँ पर स्नान करते हैं, तो थोड़ा रिस्की तो हो सकता है। और ये सामने के दृश्य देखो आप, जो घाट के सामने घंटाघर। और घंटाघर तो वैसे दूर से दिखाई दे जाता है आप यहाँ पर आते तो। और घाट पर देखो कितनी भीड़ है, कितने श्रद्धालु आप खुद ही देखें। इधर जो ये ब्रिज जो ये ऊपर के लिए चला जाएगा, तो यहाँ से आप महिला घाट और फिर ऊपर के लिए चले जाएंगे तो पहुँच जाएंगे ब्रह्मकुंड घाट के लिए जाने आगे। और यहाँ से जो सामने का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये देखो काफ़ी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और जल जो हर की पौड़ी पे यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर जल कम ही रहता है बारिश के टाइम में, पीछे से रोक दिया जाता है, तो श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हैं। और यहीं पे आप भोले बाबा के दर्शन करें, जो कि शिवलिंग के रूप में विराजमान है। सावन में जो भोले बाबा के दर्शन अद्भुत दर्शन है। लास्ट सावन चल रहा है उस समय। और कांवड़ यात्रा तो अभी लगभग खत्म।
और अगर हरिद्वार में घूमने की बात करें तो आप हर की पौड़ी के आसपास की बात करें तो यहाँ पर भीमगौड़ा मंदिर जा सकते हैं, जो बिल्कुल नज़दीक में ही है, जो पांडव कालीन है। और मनसा देवी मंदिर जो कि नज़दीक में है। और आगे जाएंगे तो माता चंडी देवी मंदिर, जो कि यहाँ से पड़ता लगभग 4 किलोमीटर की दूरी, तो वहाँ के लिए आप जा सकते हैं। चाहे तो आप जो मनसा देवी और चंडी देवी के लिए जो साझा पैक है रोपवे का, वो भी बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा चंडी चौक से आगे के लिए जाएंगे तो वहाँ पर श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ के लिए चले जाएंगे। और आगे जो ओम पुल है वो बहुत सुंदर स्थान है। और ये देखो सामने बिल्कुल जो घंटाघर हरिद्वार, और इधर के घाट के भी देखो आप दृश्य। तो इधर बहुत सारे केविन टाइप जो आप देख रहे हैं, ये महिलाओं के लिए स्नान करने के लिए जो बने हुए चेंजिंग रूम। और अभी ब्रिज देखो ये सामने जो ये ब्रिज बन रहा है, तो ये 2027 में जो कुंभ मेले की तैयारी चल रही है और अभी इन पे जो काम चल रहा है। तो जैसे ही बारिश हटेगी तो काम जो तेज़ी पकड़ लेगा। और इधर देखो सामने की तरफ बिल्कुल ऊपर तक जो चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ब्रिज से टच करने वाला हो। और ये जो है यहाँ पे भी कुछ श्रद्धालु हैं। तो 2027 का जो कुंभ मेला है उसकी सारी की सारी डिटेल समय समय पर हम आपको जो देते रहेंगे। और कौन कौन कुंभ मेले में आने की तैयारी कर रहा है वो भी हमें जो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और वो सामने देख रहे हैं धनुष पुल हरिद्वार, और इधर देखो बिल्कुल सामने वहाँ पे है ब्रह्मकुंड घाट हरिद्वार। ये घंटाघर है, आप देखो खाली पड़ा हुआ है इस समय जो घाट। तो यहाँ पर देखो आप, ये देखो घंटाघर, और बिल्कुल जस्ट सामने कुछ छतरी वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये जो बहुत सारे जो यहाँ पर स्थान है, यहाँ पर रहते हैं पंडित जी लोग, जो कि पूजा पाठ वगैरह संपन्न कराते हैं जो श्रद्धालु आते हैं बाहर से उनके लिए। और ब्रह्मकुंड घाट पे गंगा मैया की जो बहुत भव्य आरती होती है। तो आप बाहर से आते हैं जब यहाँ पर रात को स्टे करते हैं तो गंगा मैया की आरती में ज़रूर हिस्सा लें, बहुत सुंदर आरती होती है। और यहीं घाट जो सारे का सारा फुल हो जाता है, लाखों श्रद्धालु उसमें हिस्सा लेते हैं। बीच धारा में आप सामने देख रहे हैं वो श्री प्राचीन गंगा जी मंदिर, जो कि बीच धारा में है और ब्रह्मकुंड घाट में स्थित है, ये देखो। और इधर राइट साइड में महिला घाट हरिद्वार, जहाँ पे क्या महिलाओं के लिए अच्छी खासी व्यवस्थाएं हैं महिला घाट को उधर की तरफ देखो। और इधर सामने जो आप देख रहे हैं वो है ब्रह्मकुंड घाट हरिद्वार, जो दूसरी साइड में, जो कि हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान है। और वहीं पर बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है, भगवान नारायण का मंदिर है। इसके अलावा ऊपर की तरफ जाएंगे माता काली का मंदिर, गंगा मैया का मंदिर, महर्षि वाल्मीकि मंदिर भी है सामने की तरफ, और जो नवग्रह मंदिर। तो बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ पर आप ज़रूर दर्शन करें। और इधर देखो ये धनुष पुल है, तो यहाँ से सीधे आगे जाएंगे तो पहुँचेंगे नाई घाट के लिए। और यहाँ से आप ऊपर के लिए जाते हैं तो जो संजय सेतु है उसके यानी संजय पुल को होकर के नाई घाट के लिए भी चले जाएंगे। अंदर मार्केट जो हरिद्वार का उधर के लिए चले जाएंगे अपर रोड के लिए सीधे जा कर के ऊपर से। और जो अगर धनुष पुल पर जाएंगे तो निकल जाएंगे पार्किंग और मेन रोड के लिए। और यहीं से अगर सीधे आगे के लिए जाएंगे तो जो आगे जाएंगे शिव पुल है उधर के लिए चले जाएंगे, शिव घाट के लिए। तो यहाँ से हम चलेंगे आगे के लिए और नाई घाट के दृश्य आपको जो दिखाएंगे, और साइड में जो दूसरा घाट है उसके भी दृश्य आपको दिखाएंगे। और ये देखो बड़ी वाली धारा, इधर बिल्कुल धनुष पुल का जो दृश्य देखो। धनुष पुल रात्रि में बहुत सुंदर दिखाई देता, जब लाइटिंग वगैरह होती है यहाँ पर तो बहुत बढ़िया दिखाई देता, बहुत सुंदर लाइटें जलती हैं धनुष पुल में। और अब से एक हफ्ता पहले यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। और जो खास अवसर होते हैं जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, तो उस समय बहुत भीड़ रहती है। भारी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए गंगा मैया में और पुण्य कमाने के लिए। तो यह संडे में जो वीकेंड को बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। अभी तो नॉर्मल है, बहुत कम श्रद्धालु हैं। ये देखो घाट के नज़दीक में पहुंच चुका हूँ और सामने बिल्कुल जो देख रहे हैं ये नाई घाट हरिद्वार। उधर दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे नाई और पंडित जी लोग आपको मिल जाएंगे जो पूजा पाठ भी कराते हैं, और जो नाई हैं वो मुंडन संस्कार कराते हैं। ये जो घाट के दृश्य देखो, यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची जो लहरें हैं यानी कि पटारें हैं जल की, वो उठती रहती हैं देखो सामने की तरफ, और बेग बहुत तेज़ रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्नान करते वक्त जो सावधानी बरतें, अंदर की तरफ बिल्कुल न जाए रेलिंग से, रेलिंग के बाहर स्नान करें सिक्योरिटी के पर्पज़ से, और सुरक्षित रहे। और बिल्कुल सामने वो भागीरथी सेतु है। और अगर आप अकेले आ रहे हैं तो अकेले स्नान करने के लिए अपने जो सामान की सुरक्षा जो निश्चित कर लें। ऐसा ना हो कि आप स्नान करने लगे और आपका सामान को लेकर के जो फरार हो जाए।
तो इस चीज़ का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और गंगा मैया में जो गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं, यहाँ पे स्वच्छता बनाए रखें। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जा कर के हर हर गंगे हर हर महादेव जरूर लिखें। और आप ये वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और ये देखो यहाँ पर प्रसाद की दुकान आपको मिल जाएगी कॉर्नर पे, जो कि काफ़ी प्राचीन है। फूल प्रसाद वगैरह यहाँ पे मिलता है। और इधर जो बिल्कुल सीधे जो देख रहे हैं वो है शिव सेतु हरिद्वार, जो शिव घाट के लिए, और जो पार्किंग है उधर के लिए यहाँ से चले जाते हैं सामने की तरफ।